हाउ टू ऐड कस्टमर्स इन क्विकबुक्स। वेंडर सेंटर में हमने वेंडर को एक एक करके क्विकबुक्स में ऐड किया था, उसी तरह हम कस्टमर्स को भी एक एक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक एक करके ऐड नहीं करेंगे, हम ये सीखेंगे मल्टीपल कस्टमर्स को एक ही टाइम में कैसे ऐड कर सकते हैं। सो अगर आपने सिंगल एंट्री करनी है, आप इस विंडो में आके कस्टमर का डाटा सेव कर सकते हैं, बट वी विल बी मूविंग विद मल्टीपल एंट्री। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम एक्सेल फाइल से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा एक लाइव एडिटर है क्विकबुक्स का, जिसमें हम डाटा पेस्ट करते जाते हैं और अगर कोई एरर होगा तो हमें वहीं पे पता चलेगा कि हमारा डाटा सही नहीं है। तो आई प्रेफर लाइव एडिटर, लेकिन हम दोनों तरीके सीखते हैं। अगर आपको एक्सेल फाइल से डाटा इंपोर्ट करना है, उसके लिए आप एक्सेल में जाएंगे, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, नॉट द पेस्ट फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। स्टिल क्विकबुक्स हमें रिकमेंड करता है कि आप ऐड एडेड मल्टीपल एंट्रीज में जाएं, वहाँ पर लाइव एडिटर के जरिए आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स मोर मीनिंगफुल एक्चुअली, बट आई विल क्लिक नो कि मैंने एक्सेल से ही इंपोर्ट करना है। देन व्हाट डू यू वांट टू इंपोर्ट, लाइक वी आर इंपोर्टिंग कस्टमर्स। इसी तरह आप वेंडर्स और प्रोडक्ट एंड आइटम लिस्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आता है कि वंस यू इंपोर्ट दिस डाटा, उसके बाद आप इसको एडिट या अनडू नहीं कर सकते, एडिट तो हम कर सकते हैं। सो वी से यस। अभी क्विकबुक्स बैकएंड पे एक एक्सेल फाइल ओपन करेगा, लेट्स वेट फॉर इट। ये एक्सेल फाइल एक प्री फॉर्मेटेड होगी और इसमें मैक्रोस लगे होंगे और ये डायरेक्ट लिंक होगी क्विकबुक्स के साथ। जो ही हम इसमें अपना डाटा कंप्लीटली पेस्ट कर देंगे, देन वन क्लिक पे ये डाटा क्विकबुक्स में इंपोर्ट हो जाएगा। सो दिस इज लिस्ट प्री फॉर्मेटेड होती है, इसमें सारे कॉलम्स जो भी उनमें इनपुट होगी उस लिहाज से प्री फॉर्मेटेड होंगे। 3 स्टेप्स हैं इसमें। आप कॉपी करेंगे डाटा कॉलम्स में, फिक्स ऑल द एरर्स, अगर कुछ ही एरर हाईलाइट करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्मेट से डेविएट कर रहे होंगे तो आपको एरर मिलेगा वहाँ पे। देन ऐड टू क्विकबुक्स, तो ये आपके पास फील्ड है, यहाँ पे आप अपना डाटा पेस्ट करेंगे और वही डाटा क्विकबुक्स में इंपोर्ट हो जाएगा ऑन वन क्लिक, ऐड माई डाटा नाउ। दैट्स ऑल कि आप एक एक्सेल फाइल से किस तरह डाटा इंपोर्ट करा सकते हैं। आपकी अपनी फाइल तो आप सेपरेट नहीं बना सकते, लाजम है आपको एक सेट फॉर्मेट में जो क्विकबुक को एक्सेप्टेबल है उसी में डाटा रखना है। तो उसके लिए ये फॉर्मेट है जिसमें आप डाटा रख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि लाइव एडिटर में आप कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं, एंड वी विल बी एडिंग वाया लाइव एडिटर। इसको हम क्लोज कर देते हैं। आई विल ऐड माई डाटा लेटर, डोंट सेव। तो हम जाते हैं पेस्ट फ्रॉम एक्सेल, इसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐड एडिट मल्टीपल कस्टमर्स, इस ऑप्शन को मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि ऐड तो हमने करना ही है, लेकिन अगर हमको मल्टीपल कस्टमर एडिट करने पड़ते हैं तो हम वो भी इसी ऑप्शन के ज़रिए कर रहे हैं। तो इस तरह हम कस्टमर क्रिएशन के साथ साथ मल्टीपल एडिट भी सीख जाएंगे। यहाँ से हम मल्टीपल क्या ऐड करना चाहते हैं, कस्टमर, वेंडर, सर्विस आइटम, इन्वेंट्री पार्ट्स और सारी चीज़ें आप यहाँ पे मल्टीपली एडिट कर सकते हैं। हम ऐड करते हैं कस्टमर, देन यू कैन एक्सेस लाइक एक्टिव कस्टमर, ऑल कस्टमर्स, इनएक्टिव। हम अभी एक्टिव कस्टमर पे जाते हैं। ये हमारे पास फील्ड्स हैं जहाँ पे हमने डाटा इनपुट करना है। इसको अगर मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, देन यू हैव नेम, कंपनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेन फ़ोन, वही तमाम फील्ड जो हमें कस्टमर या वेंडर क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं, वो तमाम फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन हम इन तमाम फील्ड में डाटा फिल नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। जो जो हमने डाटा फिल करना है ठीक है, बाकी कॉलम्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम जाएंगे कस्टमाइज़ कॉलम में। ये राइट साइड पे हमारे पास वो तमाम कॉलम्स हैं जो आपको यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं। लेट्स से मुझे मिडल नेम नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर देता हूँ। मेन फ़ोन चाहिए, फैक्स मुझे नहीं चाहिए, अल्टरनेटिव फ़ोन मुझे नहीं चाहिए। ईमेल चाहिए, सीसी ईमेल मुझे नहीं चाहिए। बिल टू, आपके पास कितने बिल टू एड्रेस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से वी नीड ओनली वन, बाकी हम रिमूव कर देते हैं। दैट्स ऑल आई नीड। इसके अलावा हम इधर से और क्या ऐड कर सकते हैं, हमारे पास कस्टमर टाइप्स हमने क्रिएट की हुई हैं, हम वो ऐड करना चाहते हैं। क्रेडिट लिमिट हम असाइन करते हैं,
वो भी हम ऐड करना चाहते हैं। देन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जॉब कॉस्टिंग की भी इन्फॉर्मेशन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्राइस लेवल अगर आपने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं तो आप वो भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और एडिट भी। अगर ऑलरेडी आपके पास से 1000 कस्टमर की लिस्ट है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप तब भी इसी विंडो में आएंगे, यहाँ से आगे आप उसकी कुछ भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये फील्ड है, इनमें हम डाटा एक्सेल से पेस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी एक्सेल फाइल बनाई हुई है जिसमें जस्ट 3 कस्टमर्स हैं, फील्ड नेम्स, देन फर्स्ट इज द कस्टमर वन कंपनी नेम, मिस्टर मिसेस नेम, फ़ोन, ईमेल, बिल टू, कस्टमर टाइप एंड क्रेडिट लिमिट। तो मैं जस्ट ये वाले फील्ड क्विक बुक्स में अपलोड करूँगा। फर्स्ट कॉलम में डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, देन पेस्ट, कंपनी नेम, पेस्ट। ये जस्ट कॉपी पेस्ट है, सेम लाइक एक्सेल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो आपको यहीं पे हाईलाइट हो जाएगा। एज यू कैन सी इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट कॉपी पेस्ट। तो बाकी का डाटा हम सिलेक्ट करते हैं और सारा ही पेस्ट करते हैं उसमें। हमारे पास सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, सारा यही है, ईमेल, बिल टू वन, कस्टमर टाइप, क्रेडिट लिमिट, देन वी हैव ईमेल, बिल टू, कस्टमर टाइप, क्रेडिट लिमिट। ओके, वी आर गुड टू गो एंड दैट्स ऑल। और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होता तो आपको इस जगह पे मैसेज मिल जाता, लाइक हाउ मेनी एंट्रीज आर विद एरर। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीपल एडिट कर रहे हैं, लेट्स से हम क्रेडिट लिमिट चेंज करना चाहते हैं या टाइप चेंज करना चाहते हैं कस्टमर की, जैसे हमारे पास ये रिटेल है, तो लेट्स से आपके पास यहाँ पे इस वक्त 100 कस्टमर्स की लिस्ट है और आप उनकी टाइप चेंज करना चाहते हैं, या आप उन सबको कोई एक टाइप असाइन करना चाहते हैं या ये टाइप वैसे ही रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे, कॉपी डाउन का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो नीचे आपके पास जितने भी बाकी कॉलम्स में आपने डाटा फिल किया होगा रोज़ में, इस वाले कॉलम का डाटा जो भी ऊपर है एंड तक, जहाँ तक कस्टमर्स की लिस्ट होगी, से अगर 100 कस्टमर है तो 100 तक ये वाला डाटा रिटेल का ऑप्शन कॉपी हो जाएगा। डुप्लीकेट करनी है ऊपर वाली रो तो हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्लियर कॉलम, कस्टमाइज वही जो हमने यहाँ से जाके कस्टमाइज़ किया था, डिलीट लाइन, इंसर्ट लाइन एंड कॉपी पेस्ट ऑल। जब आप कोई लंबी लिस्ट इसमें इंपोर्ट कर रहे होंगे तो लेट्स से 1000 कस्टमर्स की लिस्ट है तो उसमें एरर भी आ सकता है, तो वह एरर इसी सीक्वेंस में आएगा। ये नहीं होगा कि एरर वाले जस्ट आपको एक जगह पे शो हों। तो इतनी लंबी लिस्ट में एरर वालों को आइडेंटिफाई करना, ऑल्दो उनका कलर तो रेड होगा लेकिन फिर भी एक हेक्टिक टास्क है। तो आप यहाँ पे व्यू चेंज कर सकते हैं कि आपको क्विक बुक्स वही कस्टमर्स शो करे जिनमें एरर है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास तो अभी कोई ऐसी एंट्री नहीं है कि जिसमें एरर हो, लेकिन अगर एरर होगा तो आपको सिर्फ दूसरे वहाँ से हाइड हो जाएंगे, सिर्फ एरर वाले आपको शो होंगे। देन यू कैन रेक्टिफाई द एरर्स एंड यू आर गुड टू गो। ऑल कस्टमर्स, सेव चेंजेस, 3 कस्टमर रिकॉर्ड्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। क्लोज करते हैं इसको। तो हमारे पास ये 3 कस्टमर क्रिएट हो चुके हुए हैं करेक्टली विद देयर एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो वी हैव लर्न कि हम कस्टमर या वेंडर लिस्ट में सिंगल और मल्टीपल एंट्री कैसे और किन तरीकों से कर सकते हैं। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट।